Okay, so let us discuss the amendment of the Indian Constitution. So it is mentioned in Part 20 of the Indian Constitution under Article 368. ठीक है, और किस कंट्री से हमने लिया है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक है, अब देखो, अब कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंड करने का जो प्रोसेस है वो रिजिड भी हो सकता है, मतलब काफ़ी मुश्किल हो सकता है, या फिर फ्लेक्सिबल, मतलब इजीली अमेंड हो सकता है। तो यूएसए में काफ़ी रिजिड है प्रोसेस, है ना, और ब्रिटेन में क्या है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। तो इंडिया में क्या है, बीच का है, ना ही ज़्यादा मुश्किल है ना ही ज़्यादा आसान है। सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज ब्लेंड ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब देखो, जो अमेंड करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है ना। स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पार्लियामेंट के पास ये अनलिमिटेड पावर है क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का? नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सेकुलर करेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये सब चीज़ को, जुडिशियल रिव्यू, ये सब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। तो पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, अब देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली ये टर्म मेंशन था, प्रोसीड्योर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको चेंज कर दिया गया है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस अमेंडमेंट से किया गया है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक्स। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड 3 तरीके से किया सकता है। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 1 जो है वो थ्रू सिंपल मेजोरिटी होता है। सिंपल मेजोरिटी मतलब मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, और अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है अंडर आर्टिकल 368। तो इसमें क्या होता है, टाइप 2 होता है, टाइप 3 होता है। ठीक है, तो टाइप 2 में क्या चाहिए होता है, हमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, प्लस साथ ही साथ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग भी चाहिए। और इसमें टाइप 3 में क्या है, ये एक्चुअली क्या है, अगर अमेंडमेंट जो किया जा रहा है वो अगर फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है, तो उसमें क्या चाहिए, टाइप 2 तो चाहिए ही चाहिए, प्लस 50% स्टेट से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रेटिफाई कराना पड़ेगा थ्रू सिंपल मेजोरिटी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, थैंक यू।